Good morning, students. Welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. This is your maths class, students. Chapter 2, Banking, class 10th. Today I am going to start this chapter. Before starting this chapter, banking means the process which are going by a bank is known as banking. Accounts में पैसे डिपॉजिट करना, पैसे निकालना, बैंक के थ्रू transactions करना, the all things come under banking. Okay, and in a bank we go to the bank and we open saving account, current account. So that kind of deposits, there are different types of deposits: saving deposits, current deposits, fixed deposits. Fixed deposit को short में क्या बोलते हैं? FD बोलते हैं. And recurring deposit. Okay, RD. In this chapter we will discuss about the recurring deposit. So what is recurring deposit? In short, it is called RD. Recurring deposit means the first word is recurring. Recurring means recur होना, कोई भी चीज add होना. जब आप add with cumulative, the same thing. Cumulative means भी क्या होता है? Add होता है. अगर आपने suppose एक person है जिसने account open किया, RD deposit, recurring deposit open किया, and वो per month कुछ पैसे डिपॉजिट करना स्टार्ट करता है फॉर फिक्स टाइम पीरियड. फिक्स टाइम पीरियड का मतलब है सपोज 2 इयर्स के लिए, तो उसने डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया. तो एवरी मंथ वो कुछ ना कुछ अमाउंट जो है, जो फिक्स्ड अमाउंट है, वो डिपॉजिट करता जा रहा है. और एक टाइम के बाद जब सपोज 2 इयर्स का टाइम पूरा कंप्लीट हो गया, तो 2 इयर्स में उसने जितना डिपॉजिट किया होगा वो एंड प्लस उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा. ओके, सपोज आपने पी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया फॉर n मंथ्स, P इंटू n, ये तो आपका डिपॉजिट हो गया. ओके, एंड इसमें जो इंटरेस्ट मिला आपको, सो दिस अमाउंट डिपॉजिटेड बाय यू प्लस इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक, सो दिस टोटल अमाउंट इज कॉल्ड द मैच्योरिटी वैल्यू. दिस टोटल अमाउंट इज कॉल्ड द मैच्योरिटी वैल्यू. क्लियर? सो दिस process is known as recurring deposit. Okay, in which you deposit a fixed amount for same interval of time and for the limited time period, and you will get the return as the sum of principal amount plus interest. Okay, तो यहाँ पर बेटा देखिए, अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं. क्या एग्जांपल्स है. सपोज आपने ₹P डिपॉजिट करना स्टार्ट किया. एक पर्सन है जिसने ₹P डिपॉजिट करना स्टार्ट किया फॉर ईच मंथ फॉर n मंथ्स, ईच मंथ फॉर n मंथ्स. क्लियर? एट द रेट ऑफ R% पर एनम. तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है? पर एनम. पर एनम मीन्स ईयरली. तो ईयरली है. अगर ईयरली है रेट, तो उसको मंथली में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे. क्लियर? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका पर एनम है, तो आप उसको मंथली कैसे डिवाइड करोगे? डिवाइडिंग बाय 12. आप उसको मंथली कैसे चेंज करोगे? डिवाइडिंग बाय 12. ये लिख लिया आपने. अब यहाँ पर जो आपका देखिए सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा. यू हैव अर्लियर इन क्लास 9th और 8th. तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? PRT अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT अपॉन 100. क्लियर? सेम यही फॉर्मूला यहाँ पर भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. इन प्लेस ऑफ T हियर वी विल टेक n प्लस 1, यानी कि जितना आपको जितने मंथ्स का टाइम दे रखा होगा वो, और उसमें एक जाना. ठीक है? सपोज आपको 24 मंथ्स का दे रखा है, तो 24 यहाँ हो जाएगा, 24 प्लस 1 25 मंथ्स ही हो जाएगा. ठीक है? अपॉन में 100. ओके, एंड 2 इंटू 12 कहाँ से आया? क्योंकि आपने यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो पर एनम गिवन है, बट आपको चाहिए मंथली, तो आपने 12 से डिवाइड कर दिया. और 2 ये n प्लस 1 यहाँ पर जो दे रखा है, ये 2 उसकी वजह से आया. ठीक है? तो फॉर्मूला बेसिकली क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P into R into n plus 1 upon 2 into 12 into 100. Clear? So this is the simple interest formula for
आरडी डिपॉजिट, ओके, रिकरिंग डिपॉजिट के लिए ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। एंड जब हम लोग इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, जैसे हम लोग एसआई में क्या करते थे, पीआरटी अपॉन 100 करके जब इंटरेस्ट फाइंड कर लेते थे तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता था, पी प्लस आई। सेम इसी तरह से इन आरडी अकाउंट, इन आरडी डिपॉजिट्स मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, पी इंटू एन। पी इंटू एन का मीन्स आपने जितने मंथ्स में जितना पैसा डिपॉजिट किया, सपोज आपने एन मंथ्स में पर मंथ आपने 100 रुपीज डिपॉजिट किया, तो ये आपका पी हो गया। और आपने कितने मंथ्स के लिए डिपॉजिट किया, एन मंथ्स के लिए, तो पी इंटू एन ये आपका टोटल डिपॉजिट हो गया, प्लस इंटरेस्ट जो आपको मिला, तो वो जब दोनों आप ऐड कर दोगे दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। सो बेसिकली आपको केवल ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं और इन दो फॉर्मूले से पूरा बैंकिंग चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो दीज टू चैप्टर, ये दो फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू n plus 1 upon 2 into 12 into 100 and maturity value is equal to p into n plus I, p into n plus I। अब चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको हम रफ कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पूरा रफ कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, बुक ओपन करके रखिएगा। देखिए आपकी बुक का ये सबसे पहला एग्जांपल मैं बता रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1। इन दिस एग्जांपल इट इज सेइंग किरण डिपॉजिटेड रुपीज 200 पर मंथ, रुपीज 200 पर मंथ, समझिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पर मंथ फॉर 36 मंथ्स, फॉर 36 मंथ्स, कितने मंथ्स के लिए, 36 मंथ्स के लिए, इन अ बैंक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इन अ बैंक रिकरिंग deposit account, recurring deposit account, okay। if the bank pays interest, rate of interest क्या है, शॉर्ट में लिख लेते हैं ऐसे, क्वेश्चन तो आपके बुक में लिखा ही हुआ, आप देख सकते हैं। फाइंड द मैच्योरिटी, फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू, आपको मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सभी को याद है, पी आर टी अपॉन 100 होता है। आरडी अकाउंट भी कुछ, आरडी जब आप लोग रिकरिंग डिपॉजिट के लिए जब आप इंटरेस्ट फाइंड करोगे तो भी ये जो है बिल्कुल सेम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के जैसा है, थोड़ा सा फर्क है। देखिए किरण डिपॉजिटेड रुपीज 200 पर मंथ, ठीक है। सो सबसे पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू के लिए क्या चाहिए आपको मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस आई, आई का मतलब भाई ऐसा है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें क्या चाहिए, आई चाहिए, तो आई कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से, रुपीज पी हो गया इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका आर, टी की जगह पे मैंने बताया पी आर टी, और इन प्लेस ऑफ टी क्या होता है एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 100 इंटू 12, ओके। तो देखिए बेटा P, यहाँ पे P क्या है, द अमाउंट डिपॉजिटेड पर मंथ, अमाउंट डिपॉजिटेड पर मंथ, P की वैल्यू कितनी है 200, P की वैल्यू 200, क्या P इंटू 2 P इंटू R, R में यहाँ पे कितना है, R है आपका 11, और क्योंकि ये 11% पर एनम है, आपके क्वेश्चन में पर एनम लिखा हुआ है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 12 से डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो 200 इंटू 11
इंटू एन। अब एन देखिए कितना है, कितने मंथ्स के लिए डिपॉजिट किया गया है, 36 मंथ्स, तो एन की वैल्यू क्या होगी 36, और एन इंटू एन प्लस 1 लिखा हुआ है, यानी कि एक 36 हो गया और दूसरा 37 हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाता है 36 इंटू 37। अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा, अपॉन में 2 इंटू 100 इंटू 12। नाउ सॉल्व इट, सो व्हाट विल कम, फर्स्ट वी डिवाइडेड 100, 2 हो गया यहाँ पे, नाउ 2 से 2 डिवाइड हो गया, इट इज 1, 36। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने पे, ये बेटा आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर कितना आ जाएगा रुपीज 1221, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। सो व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू देखिए कैसे फाइंड करेंगे, ये तो आपका इंटरेस्ट आया, क्लियर। सो मैच्योरिटी, टू फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू, फर्स्ट हाउ मच यू हैव डिपॉजिटेड इन n मंथ्स, आपने n मंथ्स में कितना डिपॉजिट किया, सपोज इफ यू डिपॉजिट इन ईच मंथ रुपीज 100, अगर आप पर मंथ अगर 100 रुपीज डिपॉजिट करें तो 1 मंथ में कितना 100, 2 मंथ्स में 200, 3 मंथ्स में एन इंटू, ठीक है, एन इंटू अमाउंट, जितना भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया। तो यहाँ पर देखिए P आप पर मंथ कितना डिपॉजिट कर रहे हो 200, और कितने मंथ्स के लिए डिपॉजिट किया 36, प्लस इंटरेस्ट कितना आया आपका 1221, तो ये आ जाएगा 36 2 7200 प्लस 1221, so it comes, okay, it comes 4 and 8 rupees 8421. So this is the maturity value. Okay students, this is the maturity value. Note down it. Okay, so now we discuss example number 2. Read the question 2. Mohan has RD account, means recurring deposit account in a bank for 2 years. In a bank for 2 years at 6% per annum simple interest. If he gets rupees 1200 as interest at the time of maturity, find the monthly installment. आपको फाइंड क्या करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट का मीन्स आपको पी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पी। आपको इंटरेस्ट गिवन है, एस आई लिखिए या आई लिखिए, ओके। आई इज इक्वल टू पी, फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, पी इंटू आर इंटू टी। टी की जगह पे क्या मैंने बताया था, एन, एन प्लस 1, ओके, अपॉन 2 इंटू 100 इंटू 12, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको पी कैलकुलेट करना है, बाकी चीज आपको गिवन है। इंटरेस्ट कितना गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है आपको 1200, ओके, एंड पी यू हैव टू कैलकुलेट इट। आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 6%, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन, एन कितने मंथ्स के लिए 2 इयर्स लिखा हुआ है बेटा, 2 इयर्स, इट मींस 2 इयर्स इज इक्वल टू 12 into 2 means 24 months. For how many months? 24 months. So 24, n की वैल्यू 24 हो गई, तो n plus 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, ठीक है बेटा। ये जो n plus 1 होता है, यहाँ पे ये जो टाइम होता है आपका, ठीक है, क्योंकि आपने सपोज 1 मंथ पहले, ठीक है, 24 मंथ्स की बात हो रही है, तो फर्स्ट मंथ, फिर सेकंड मंथ, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके सारे अमाउंट्स, पहले फर्स्ट मंथ में आपने डिपॉजिट किया, फिर फर्स्ट अमाउंट फर्स्ट मंथ, फिर सेकंड मंथ, और ऐसे करके n मंथ्स, ठीक है, टोटल n मंथ्स होते हैं। तो इन n मंथ्स में का जो सम होता है, वो आप जब अभी आप AP सीरीज पढ़ोगे इन क्लास 10th, तो AP सीरीज में आप पढ़ेंगे कि n वैल्यू, द टर्म n टर्म्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है n/2 2a plus n - 1 into d,
ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से बेटा ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर n/2 n+1, ओके। क्योंकि यहाँ पर जो आप डिपॉजिट कर रहे हो वो क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर सपोज n मंथ्स के लिए आपने कोई अमाउंट डिपॉजिट किया तो n मंथ्स के लिए वो टाइम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो वो टाइम ऐड होकर कितना आ जाएगा, n/2 n+1 with the help of formula n terms, sum of n terms, ठीक है, AP सीरीज। क्योंकि यहाँ पर AP सीरीज तो फॉलो हो रही है, तो ये यहाँ से आएगा, ठीक है। अच्छा, वापस से आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो P इंटू R इंटू 24, n की वैल्यू 24 हो गई, n+1 25 हो जाएगा, 2 इंटू 100 इंटू 12, क्लियर, इतना दिख रहा है सबको। अभी क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसे, 2 से डिवाइड कर देते हैं, पहले 12 से 12 2 24, 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 25 1 से 25 4 जा, ठीक है। तो अभी देखिए क्या आ जाएगा, इसको रफ कर देते हैं। आपको P फाइंड करना है, तो 1200 in denominator it is 4, so you can write it like this into 4 P into 6, clear। so 6 से डिवाइड कर दिया आपने 1200 to 6 2 से 12 4 2 से 8 रुपीज 800। P इज इक्वल टू कितना आ गया, रुपीज 800, clear। it means the monthly installment is rupees 800. This is your first answer. Now we calculate the second one. रफ कर देते हैं। The second one is amount of maturity। आपसे क्या पूछा गया, amount of maturity means maturity value। आपसे क्या पूछा गया, maturity value। so maturity value is P into n plus I। P into n यानी कि आपने मंथली इंस्टॉलमेंट जितने मंथ्स के लिए डिपॉजिट किया हो, तो मंथली इंस्टॉलमेंट P यानी कि 800 कितने मंथ्स के लिए डिपॉजिट किया था, 2 years, 2 years means 24 months। so this is 800 into 24 plus interest अभी उसमें गिवन था क्वेश्चन में, इंटरेस्ट इज 1200 and this amount comes 24 into 800, so it comes 19,200 plus 1200, so it comes, after adding it we will get 20,400 rupees, 20,400। this is the maturity value। so basically केवल ये जो फॉर्मूले मैंने आपको दो बताए, इन 2 फॉर्मूलेस पर ये क्या है, आपकी पूरी ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर डिपेंड है, ठीक है। सो यू हैव टू डू इन योर होमवर्क द फॉर सम एग्जांपल्स एंड सम क्वेश्चंस ऑफ योर बुक, ठीक है। अभी आप इसके एग्जांपल्स करिए, इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।